हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का अपने इस लर्निंग सेशन में, जहां पर हम लोग बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आज की बात करें तो आज 17 मई है। अपना एज ऑलवेज सेशन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है करंट अफेयर्स कैप्सूल का सेशन, जहां पर हम लोग बातें करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में या उन इंपॉर्टेंट न्यूज़ या करंट अफेयर्स के पार्ट पे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पार्ट पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स लाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ पे हम जो भी चीज़ें डिस्कस करते हैं उसका अपडेट आपको मिलता रहे और आप क्लासेस की फैसिलिटीज़ अवेल करते रहें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं ताकि मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करता हूँ उसका मैं जो पीडीएफ शेयर करता हूँ उस प्लेटफॉर्म पे आप पीडीएफ की फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकें। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, प्रीवियस सेशन मैंने क्वेश्चंस पूछा था, मैंने बोला था कि क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन था कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप आंसर, सचिन पांडे जी ने आंसर दिया है, सैफाली जायसवाल मैडम ने आंसर दिया है, जावेद अली जी ने आंसर दिया है और मधुस्मिता मैडम ने आंसर दिया है। तो इतने लोगों ने आंसर दिया है। और मैंने ये भी बोला था कि जो डे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो भी डे सेलिब्रेट किया जाता है, मई की बात करें हम तो आपको जो है बताना है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कौन कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया मई में, इंपॉर्टेंट डे। तो यहाँ पे सचिन पांडे जी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। 1 मई से लेके अभी तक जो 15 मई तक जो भी डे सेलिब्रेट किया गया है, सचिन पांडे जी ने इसका बाकायदे जो है मेंशन किया है, लिखा है यहाँ पर। तो इससे क्या होता है, लिखने से आप जो है आप ही को याद होगा और आप ही को मेमोराइज होगा और आपको जो है आपकी नॉलेज जो है अपडेट होगी, आपकी ही नॉलेज इन्हेंस होगी, आपकी ही स्किल बढ़ेगी। तो आप ये बढ़िया प्लेटफॉर्म है या बढ़िया तरीका है चीज़ों को इस तरह से डिस्कस करने का। फिलहाल थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, सैफाली जायसवाल मैम, मधु मैडम, जावेद अली सर, सचिन पांडे सर, आप लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ऐसे ही हम क्वेश्चन पूछेंगे, वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेटेड। यानी कि बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेट कब किया गया, किस डे को किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका 15 मई, 14 मई, 16 मई, इन एन ऑफ दीज। तो उसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 16 मई। 16 मई को सेलिब्रेट किया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेट किया गया। अब क्वेश्चन ये बनता है सर ये इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट होता क्या है, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं। साइंस की बात कर ले हम, आर्ट की बात कर ले हम, संस्कृत की बात कर ले हम या एजुकेशन की बात कर ले हम, इस फील्ड में, या हम मेडिकल साइंस की बात कर लें, इस फील्ड में डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए जो भी चीज़ें डेवलपमेंट हुआ है, जो मैंने कहा आप सभी कला, विज्ञान, संस्कृति, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में सतत विकास जो भी है उस क्षेत्र में प्रकाश की भूमिकाओं को दर्शाने के लिए हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है और एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, मैं आपको बता दूं, फिजिक्स के एक साइंटिस्ट आपने नाम सुना होगा, उनका नाम है थियोडोर एच मैमिन या मैमन कह सकते हैं, थियोडोर एच मैमन उनका नाम है एग्जैक्टली। हम लोगों ने पढ़ा है 12th में। लेज़र का को जो है इन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। लेज़र की बात करें कब किया था, 16 मई 1960 को किया था। तो उसकी भी वर्षगांठ मनाई जाती है 16 मई को, एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेट की बात कर ले हम तो यहाँ पे 16 मई 1960 को लेज़र का भी आविष्कार किया गया था। लेज़र का मतलब होता है, हम लोगों ने 12th में पढ़ा है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। फुल फॉर्म फिर से नोट कर लीजिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेज़र का फुल फॉर्म है। इसको किसने कह सकते हो फाउंड किया या इन्वेंट किया, तो थियोडोर एच मैमन नाम उनका है, थियोडोर एच मैमन, जो कि फिजिक्स भौतिकी वैज्ञानिक रहे हैं, उनकी बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो सेलिब्रेट किया गया 16 मई को, ठीक है। क्यों किया जाता है, जो भी इस फील्ड में जो भी अलग से योगदान रही है उसको जो है मेमोराइज करने के लिए, कैसे सेलिब्रेट करने के लिए कि हाँ हम लोगों ने अच्छा काम किया है और मोटिवेट, ताकि लोग हों और मोटिवेशन मिले और अच्छा काम करें लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, व्हिच कंट्री हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स आर्म फोर्स डे ऑफ ऑन 16 मई। यानी कौन सा देश 16 मई को अपना सैन्य दिवस या आर्मी दिवस जो है सेलिब्रेट किया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपना 16 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया, आर्म डे सेलिब्रेट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें यहाँ पे, ये हर साल मनाया जाता है, ये वहाँ पे जो सैनिक हैं उनको कह सकते हैं जो भी उनका योगदान है उस पार्ट पे, ये उनको जो है उनके मेमोरी में कह सकते हो, जो शहीद हुए हैं इस तरह के, तो उनको जो है ये सेलिब्रेट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, जिसे बोलते हैं आर्म डे, ठीक है ना, आर्म फोर्स डे। और यहाँ पे बता दूँ आपको, ये हर साल मनाया जाता है और हर साल ये
मई के मई का थर्ड सैटरडे होता है, ठीक है ना, थर्ड सैटरडे होता है, वीक का थर्ड सैटरडे, उसी पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपका जो है आर्म्ड फोर्स डे यूएसए ने सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने निकल के हमारे आ रहा है, रिसेंटली एससीओ हैज़ कंक्लूडेड इट्स मीटिंग हु प्रेसिडेड ओवर इट। मतलब मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ कि अभी हाल ही में एससीओ का मतलब होता है, फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संघाई सहयोग संगठन हिंदी में बोलते हैं, संघाई सहयोग संगठन। इसमें कुछ देशों के लोग होते हैं, मेंबर होते हैं, तो उन्होंने जो है अभी मीटिंग जो है किसने लीड किया या किसने जो है इस मीटिंग को लीड किया। अगर क्वेश्चन ये है हु प्रेसिडेड ओवर इट, तो आंसर इसका है रसिया ने किया। रसिया ने प्रतिनिधित्व किया या लीड किया जो मीटिंग हुई है एससीओ का मतलब होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड ऑफिस कहाँ है, चाइना के बीजिंग में है। कहाँ हेड ऑफिस कहाँ है, चाइना के बीजिंग में है, बीजिंग में। और कब ये जो एससीओ है इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, फाउंड किया गया था, तो आंसर 2001 में किया गया था। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं संघाई सहयोग संगठन, इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं इस समय वो हैं व्लादिमीर नूरो। क्या हैं, व्लादिमीर नूरो। देखो व्लादिमीर पुतिन रसिया के जो है राष्ट्रपति हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट है, उनकी बात नहीं की जा रही है, व्लादिमीर नूरो की बात की जा रही है एग्जैक्टली। जो कौन है, संघाई कोऑपरेशन ऑपरेशन के कौन है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कौन है, जनरल सेक्रेटरी है, ठीक है। रसिया की बात करें, रसिया की जो कैपिटल है सबको पता है मॉस्को है, वहाँ की जो करेंसी है वो रूबल है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर पुतिन साहब है, ठीक है, पुतिन साहब। अकॉर्डिंग टू रिसेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट कंप्रेशन फर्म रिपोर्ट हु विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनियर आफ्टर 6 ईयर्स। मतलब 6 साल के बाद पहला फर्स्ट जो है दुनिया का पहला ट्रिलियनियर कौन बना है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इज इट बिल गेट्स, इज इट जेफ बेजोस, इज इट अर्नोल्ड। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा जेफ बेजोस। जो जेफ बेजोस हैं ये अमेजॉन के फाउंडर हैं, अमेजॉन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, और ये फर्स्ट ट्रिलियनियर बने हैं। अगर हम बात करें दुनिया के पहले ट्रिलियनियर हैं आपके जेफ बेजोस। और ट्रिलियनियर का मतलब होता है खरबपति, जान लीजिए इसका मतलब क्या होता है, खरबपति, यानी 1 ट्रिलियन में होता है। अगर 1 ट्रिलियन की हम लोग बात करें तो उसमें होता है 1000 बिलियन, 1000 बिलियन 1 ट्रिलियन में होता है। तो ट्रिलियनियर जो होते हैं खरबपति की बात यहाँ की जा रही है। 1 ट्रिलियन इक्वल 1000 बिलियन। तो फर्स्ट ट्रिलियनियर कौन है, जेफ बेजोस। कौन है, अमेजॉन के फाउंडर है। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन, रिसेंटली पास्ड अवे अंशुज़मान वाज फेमस, यानी कि अंशुज़मान वाज का अभी हाल ही में निधन हो गया। अंशुज़मान वो कौन थे, अनीसुज़मान जो हैं वो कौन थे, तो आंसर वो लिटरेचर थे। अनीसुज़मान जी जो है लिटरेचर थे। कहाँ के थे, तो आंसर ये बांग्लादेश के थे। कहाँ के थे, बांग्लादेश के। अंशुज़मान का हाल ही में निधन हो गया, वो कहाँ के थे, बांग्लादेश के लिटरेचर थे, यानी साहित्यकार थे, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन भी निकल के आता है, जब बात करें अंशुज़मान जी की, तो बांग्लादेश से चूँकि थे तो बांग्लादेश के प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। अब क्वेश्चन ये बनता है बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश की करेंसी बता दीजिए, तो भी सबको पता है टका है, वहाँ की कैपिटल ढाका है, शेख हसीना जी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और अब्दुल्ला हामिद वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, अब्दुल्ला हामिद, ठीक है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, चूँकि जो अंशुज़मान जी थे वहाँ के एक प्रतिष्ठित साहित्यकार थे, लिटरेचर थे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, तो विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे ऑन 16 मई। 16 मई को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस जो है सेलिब्रेट किया, राज्य दिवस बोलते हैं स्टेटहुड। तो आंसर इसका है सिक्किम की बात यहाँ पे की जा रही है। सिक्किम ने अपना जो है 16 मई को राज्य दिवस सेलिब्रेट किया। एक्चुअली क्या है, सिक्किम का जो गठन है 1975 को हुआ था, अलग ये सिक्किम में प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो सिक्किम का जो है 16 मई 1975 को क्या हुआ, ये भारत का राज्य बना। और सिक्किम के अगर बात करें प्रेजेंट टाइम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है प्रेम सिंह तमंग, नोट कर लीजिएगा, प्रेम सिंह तमंग जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम की जो कैपिटल है गंगटोक, सबको पता है गंगटोक क्या है, गंगटोक वहाँ की कैपिटल है गंगटोक। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमंग। वहाँ गवर्नर कौन है, गंगा प्रसाद, ठीक है। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, रिसेंटली द स्टेट गवर्नमेंट है साइंड 145 मिलियन अग्रीमेंट विद AIIB फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ व्हिच स्टेट। अच्छा, क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि हाल ही में जो केंद्र सरकार है उसने 145 मिलियन डॉलर का, ठीक है, क्या किया है, एक अग्रीमेंट साइन किया है, क्या करने के लिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट। किस राज्य के सिंचाई, किस राज्य के
सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए, सिंचाई प्रोजेक्ट को जो है उसके लिए $145 मिलियन का एक अग्रीमेंट साइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल के लिए किया गया है। वेस्ट बंगाल में सिंचाई करने के लिए क्या किया गया, 145 मिलियन अग्रीमेंट किया गया, $145 मिलियन का। ठीक, किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसके साथ किया, AIIB के साथ किया। अब AIIB क्या होता है, फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक आपके सामने यहाँ पे दिख भी रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो बैंक एग्जैक्टली ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था। जो AIIB है, हम AIIB की बात कर ले अगर यहाँ पे, तो इसको आप पेन डाउन कर लीजिएगा। जो AIIB है ये 2016 में क्या किया गया था, फाउंड किया गया था, नहीं इस्टेब्लिश किया गया था। और कहाँ पे इसका हेड ऑफिस है, चाइना के बीजिंग में है। और जिम लेकॉन कौन है, जिम लेकॉन वहाँ के प्रेसिडेंट है। किसके, AIIB के प्रेसिडेंट कौन है, जिन लेकॉन। ठीक है, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, बीजिंग, कहाँ, चाइना में। ठीक है, अब क्वेश्चन निकल के आ रहा है, बंगाल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल सबको पता है कोलकाता है, यानी कलकत्ता पहले, अब कलकत्ता बोलते हैं। और कलकत्ता किस नदी किनारे स्थित है, क्वेश्चन अगर ये बने तो आंसर हुगली नदी किनारे स्थित है। कलकत्ता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, वहाँ गवर्नर जगदीप धनखड़ है, सबको पता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से न्यूज़ निकल के आ रहा है कि अभी जो मैंने डिस्कस किया था, सांधने ऐप टू ट्रैक कोविड-19 अफेक्टेड पर्सन, ये किसने लॉन्च किया है, ये वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है। सुंदरवन और बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। जलदपारा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। अभी कल मैंने डिस्कस किया था कि मैतिर समृष्टि प्लान अभी स्कीम गवर्नमेंट ने वहाँ पे स्टार्ट किया है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के लिए, जहाँ पे 50,000 जो एकड़ वहाँ की 50,000 एकड़ ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, उस पर जो है मत्स्य पालन या बागवानी के लिए, ताकि रेवेन्यू जनरेट किया जाए और अनएम्प्लॉयमेंट जो को दूर करने के लिए। ठीक है, तो ये मैत्री समृष्टि प्लान अभी कल मैंने डिस्कस किया था, ये भी कहाँ की है, वेस्ट बंगाल की है। ठीक है, और सुंदरवन नेशनल पार्क के बारे में मैंने एक बात बताया था आप लोगों को, 88 अभी वहाँ पे जो 88 टाइगर थे वो बढ़कर 96 हो गए, यानी कि कितने, 8 टाइगर बढ़ गए हैं। ठीक है, कहाँ पे, सुंदरवन नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है, इसको पिन डाउन कर लीजिएगा। तो स्टैटिक फैक्ट भी डिस्कस कर रहा हूँ साथ साथ, और क्या डिस्कस कर रहा हूँ मैं, उसका जो भी करंट अफेयर पार्ट है। ठीक है, तो आंसर इसका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द गोल प्रोग्राम टू मेक ट्राइबल यूथ एफिशिएंट। अच्छा, मतलब कि जो जनजातीय युवा हैं, यानी कह सकते हैं आदिवासी जो युवा हैं, उनको क्या, उनके अंदर स्किल लाने के लिए, यानी उनको जो है प्रशिक्षित करने के लिए इस पार्ट पे गोल प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, तो आंसर अर्जुन मुंडा, जो जनजातीय मंत्री हैं, कह सकते हैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा। ये कहाँ से हैं, झारखंड से हैं, बात करें हम, तो इन्होंने गोल प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि वहाँ पे जो यूथ हैं, जो आदिवासी यूथ है ना, उनको क्या किया सके, उनके अंदर एक स्किल लाया जा सके, उनको डेवलप किया सके उनकी स्किल को। ठीक है, गोल का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, गोल का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। GOAL का जो फुल फॉर्म है, जी का है गोइंग, ओ है आपका ऑनलाइन, ठीक है, गोइंग ऑनलाइन, ए है आपका एज, एल है आपका लीडर, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, ये फुल फॉर्म है गोल का। और इसको जो है किसने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, तो आंसर अर्जुन मुंडा, जो जनजातीय मंत्री हैं, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। क्यों किया गया, आदिवासी युवाओं को कुशल प्रदान करने के लिए, उनको कुशलता स्किल उनके अंदर डेवलप करने के लिए ये लॉन्च किया गया है गोल प्रोग्राम। ठीक है, आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करें 9 नंबर क्वेश्चन निकल के आ रहा है, रिसेंटली द सिम्टम्स ऑफ कावासाकी डिजीज हैव बीन फाउंड इन कोविड-19 पेशेंट ऑफ विच कंट्री। कोविड-19 पेशेंट्स जो है, मरीज जो है, उनके अंदर एक और बीमारी पाई गई है, कावासाकी डिजीज़, कावासाकी बीमारी पाई गई है। किस देश की बात की जा रही है, तो आंसर इटली की बात की जा रही है। इटली में अभी देखा गया कि 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको कावासाकी डिजीज़ भी हो गई। इसका मतलब ये है कि उनका जो हाथ पैर कह सकते हो फूल गया है इस तरह, और उनके जो नसें हैं जो कह सकते हो मतलब प्रॉब्लम ये हो रही है कि एग्जैक्टली ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा प्रॉपर तरीके से तो डेथ भी हो सकती है। तो ये कावासाकी डिजीज़ जो कोविड-19 पेशेंट है कहाँ पाया गया, तो आंसर इटली में पाया गया। ये 33% के आसपास जो है केस सामने वहाँ पे आया है, 33% के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आ रहा है, व्हिच हैज़ डेवलप्ड द MIRASD कोविड-19 डैशबोर्ड, तो इसका आंसर है IIT गांधीनगर। ठीक है, MIRASD कोविड-19 डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया, आंसर IIT गांधीनगर ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपके आ रहा है, व्हिच स्टेट पुलिस हैज़ लॉन्च द थर्मल कोरोना कॉम्बैट
हेड गियर फॉर कोरोना वॉरियर्स, यानी किस इस राज्य की पुलिस को जो है लॉन्च किया गया है, उनको दिया गया है थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर फॉर कोरोना वॉरियर्स। का मतलब ये है कि जो पुलिस है उनकी सेफ्टी भी ज़रूरी है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। और मैं आपको बता दूं इसमें क्या है कि 5 फीट की दूरी से क्या हो सकता है कि जो पुलिस हैं वो कॉम्बैट हेड गियर का यूज़ करके जो लोग हैं उनके टेम्परेचर को नाप सकते हैं, टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं, तो उनको पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे कोरोना का खतरा कम हो जाएगा। और दिल्ली गवर्नमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे। और दिल्ली गवर्नमेंट से क्वेश्चन ये भी निकल के आता है 5T प्लान, मैंने बताया था कई बार डिस्कस किया इसके बारे में। दिल्ली गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया है 5T, मतलब टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीमवर्क एंड ट्रैकिंग। और ऑपरेशन सील्ड भी दिल्ली गवर्नमेंट का है। सील्ड में फुल फॉर्म मैंने बताया है कि एस का मतलब सील्ड ऑफ एरिया होता है, एच का मतलब होम क्वारंटाइन होता है, आई का मतलब आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स होता है, ई का मतलब एसेंशियल सर्विसेज इंश्योर्ड होता है, एल का मतलब लोकल सैनिटाइजेशन होता है, डी का मतलब डोर टू डोर होता है, मैंने कई बार डिस्कस किया है। और वहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने ही दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें हम तो वहाँ के पुलिस के साथ मिलकर AIIA ने कोरोना से जंग लड़ने के लिए लॉन्च किया है पोर्टल, इसका नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा स्टार्टेड आयुरक्षा जो है किसका है, यानी कि इंडिया वहाँ की दिल्ली पुलिस और AIIA के साथ मिलकर जो है कोलैबोरेशन उनके दोनों के साथ मिलकर किया गया है, लॉन्च किया गया। और इसका मतलब है, इसका जो स्लोगन है वो है कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग, दिल्ली पुलिस के संग एग्जैक्टली। इसका जो स्लोगन है कोरोना से जंग दिल्ली के संग, दिल्ली पुलिस के संग है, नोट कर लीजिएगा, दिल्ली पुलिस के संग, ठीक है। किसने किया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और दिल्ली पुलिस जो है दोनों के कोलैबोरेशन से हुआ है आयुरक्षा जो ऐप है, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है ना। टैगलाइन क्या है, कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। नेक्स्ट हम लोग बात करें 12 नंबर क्वेश्चन निकल के आ रहा है, व्हिच स्कीम हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड 4 ईयर्स रिसेंटली। तो आंसर उज्ज्वला योजना। मैं आपको बता दूं इसको 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 मई को, हालांकि 1 मई को जो है अनाउंसमेंट किया था, कहाँ से, उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से, उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से 1 मई 2016 को अनाउंसमेंट किया था, किसका, उज्ज्वला योजना का, जो आपका उज्ज्वला स्कीम है, ठीक है, 2016, कहाँ, उत्तर प्रदेश के बलिया, जिसमें फ्री में गैस वितरण की बात यहाँ पे की गई है। जो महिलाएं हैं खास करके उनको इससे काफ़ी लाभ मिला है इस योजना से, उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द एंड ऑफ 7 टाइप्स ऑफ अलाउंसेस गिवन टू एम्प्लॉइज। किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए 7 तरह के भत्तों को, भत्ते जो होते हैं, अलाउंसेज होते हैं, उसको जो है क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, ठीक है, एंड समाप्त कर दिया गया है। तो आंसर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की यहाँ बात की जा रही है, यूपी सरकार ने ऐसा कर दिया है, अपने कर्मचारियों के 7 जो तरह के भत्ते थे उनको खत्म कर दिया है। तो यूपी की बात कर लें, कुछ क्वेश्चन यहाँ से निकल के, मुख्यमंत्री सबको पता है योगी आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नर की बात कर लें तो आनंदीबेन पटेल जी हैं, सबको पता है। लखनऊ की बात कर लें, कैपिटल है लखनऊ, किस नदी किनारे स्थित है, तो आंसर गोमती नदी किनारे स्थित है, ठीक है। यूपी में जो दुधवा नेशनल पार्क है, कहाँ पे, लखीमपुर में है, ठीक है। ये क्वेश्चन निकल के आता है, इसको आप पेन डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेट टू हैव जियो टैग कम्युनिटी किचन, जो गूगल के साथ मिलकर यूपी ने स्टार्ट किया था, फर्स्ट स्टेट बना है जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेट टू हियर थ्रू वर्चुअल कोर्ट्स, वर्चुअल अदालत के लिए जो है पहला जो स्टेट बना है हमारा, सुनवाई जो की जा रही है वर्चुअल अदालत से की जा रही है, पहला स्टेट बना है अपना उत्तर प्रदेश। एंड प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च करने वाला उत्तर प्रदेश। आरोग्य सेतु ऐप मैंडेटरी किया गया है, कहाँ पे, जो हॉटस्पॉट्स एरिया हैं वहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप को मैंडेटरी कर दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आ रहे थे आज के पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये आपको बताना है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यानी कि अगर बात करें हम तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया प्रमुख किसे, नया चीफ किसे अपॉइंट किया गया है, तो के मोहम्मद, सचिन मलिक, राहुल बजाज या विद्यावती। तो आपको यहाँ पे आंसर देना है। बाकी चलिए मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। यहाँ पे बस आपसे ही कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, लाइक अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शेयर कर दीजिए। बाकी आपसे हम नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ नए तरह से मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। और प्रयास करिए कि मैक्सिमम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ दीजिए, ताकि हम और भी सेशन, मैथ्स, रीजनिंग और भी सेशंस यहाँ पे प्रोवाइड करें इस प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।